हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी दोस्त और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी के योद्धा में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है, तो इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी के लिए क्लास 6 पॉलिटी का चैप्टर 5 का पार्ट 2 लेकर आई हूं। तो इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और इन्हें शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था दोस्तों पंचायती राज, उसमें हमने पंचायती राज के विभिन्न जो है कार्य देखे। उसमें ग्राम सभा के लोग या फिर उनके सदस्य कौन होते हैं, जिनकी जो है उम्र 18 वर्ष होती है या जिनके जो है नाम मतदाता सूची में होते हैं, वे उसके सदस्य होते हैं। उसी प्रकार हमने सरपंच के भी कार्य देखे और एक सचिव जिसका जो है नियुक्ति की जाती है, जिसकी उसका भी हमने जो है कार्य देखा। तो किस प्रकार से जो सभाएं बुलाई जाती हैं और लोगों द्वारा जो है उसमें अपने हिस्सेदारी देकर और जो है अपने जो है समस्याओं को उजागर करते हैं। तो इस प्रकार के कार्य हमने देखे। लेकिन अभी के जो आज का 2nd चैप्टर है दोस्तों, उसमें हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं पंचायत जो है ग्राम पंचायत नामक टाइटल से। तो आइए इस पंचायत में देखते हैं कि ग्राम पंचायत क्या होती है और इसका जो है कार्य किस प्रकार का होता है दोस्तों। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांवों में विकास कार्यक्रम लागू करना होता है। जैसा कि आपने देखा, ग्राम सभा की ही पंचायत के काम को जो है स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना कार्य कर पाती है ना। तो हमने जो देखा पिछले वीडियोस में देखा था कि जो है पंचायत को जो है किस प्रकार से स्वीकृति मिलती है और वो अपने कार्य को जो है करती है। तो ग्राम पंचायत का कार्य होता है जो मुख्य योजनाएं जो गांव के जो है विकास के लिए लाई जाती हैं, उसका जो है क्रियान्वयन करना और उसके कार्य को कौन करेगा, इसको जो है मुख्य पद होते हैं या फिर जो अधिकारी होते हैं उनकी जो है उनके हाथ में जो है इस कार्य को सौंपना है ना। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक महाराष्ट्र की जो है महिला एक नीलम जो है निर्मल पुरस्कार का नाम आपने सुना होगा। वो महाराष्ट्र के 2 पंच हैं जिन्हें 2005 में पंचायत में उल्लेखनीय कार्य के लिए, मतलब उनके पंचायत की जो है किस तरीके से जो है उनका डेवलपमेंट हुआ है, इसके लिए जो है इस क्षेत्र में ये जो है पुरस्कार दिया जाता है। उसकी साफ़ सफाई, उसका जो है वातावरण पहले से किस प्रकार जो है सुदृढ़ हुई है, इस बेस पे जो है इस पुरस्कार को दिया जाता है। ये जो 2005 में स्टार्ट करी गई थी दोस्तों। तो यहाँ पे देखते हैं एक महिला को मिला है ना। तो जैसा कि मैंने कहा दोस्तों कि कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए जो है समितियां बनाई जाती हैं। उदाहरण के लिए निर्माण समिति का कार्य क्या होता है दोस्तों, अगर किसी गांव में कोई भवन निर्माण करवाना है या फिर उसकी जो है रोडों की मरम्मत करवानी है, किसी चीज़ का निर्माण करवाना है, तो उसके लिए निर्माण समिति होती है और उसके जो सदस्य होते हैं वो जो है डिसीजन लेते हैं कि इस कार्य को किस प्रकार से किया जाएगा। तो मान लीजिए कि गाँव में एक सामुदायिक केंद्र का भवन बनाना है, तो यह कार्य जो है निर्माण समिति द्वारा कराया जाएगा दोस्तों। इन समिति में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के होते हैं। तो इसमें ग्राम सभा के भी सदस्य होते हैं। जिस ग्राम में ये कार्य होनी है उनकी स्वीकृति से ये कार्य होता है दोस्तों, क्योंकि जिस ग्राम में ये कार्य होना है उसके लोगों की जो है स्वीकृति बहुत ज़रूरत होती है। तो इसके लिए जो है ये इसके जो है ग्राम सभा के सदस्य भी होते हैं इसमें। ये दोनों मिलकर गाँव के विकास के लिए जो है काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हरदास जो ग्राम था उसमें जो है आपने देखा था कि एक जो है बच्ची द्वारा ये बात उठाई गई थी कि उसके जो है गांव में पानी की समस्या है। तो जो है उसमें और भी कुछ जो है विकास कार्य करने थे। तो उसके बारे में देखते हैं कि उस गांव में है जो किस प्रकार से ये कार्य किया गया है ना। तो हरदास गांव की जो है गांव में जो ग्राम सभा में जो है पानी की समस्या को सुलझाने के लिए जो एक विकल्प लाया गया था कि भाई हमारे गांव में जो है पानी की समस्या है। तो इस विकल्प को जो है फिर से उठाया जाता है जब इसके बारे में जो चर्चा होती है ना। तो ग्राम पंचायत की बैठक हुई तो कुछ पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा से उठाया और इस बैठक में सरपंच, पंच और सचिव उपस्थित थे। तो इस बार जो बैठक हुई थी उसमें 3 लोग उपस्थित थे, सरपंच थे और पंच थे और सचिव थे, है ना। तो ऐसे जो है इस मुद्दे पे जो है चर्चा हुई कि आखिरकार जो है हमारे पास तो उतनी जो है संसाधन है नहीं कि हम इतने बड़े पाइपलाइन ला सकें, लेकिन इस समस्या को हम दूर कैसे करेंगे, इसके लिए जो है विचार विमर्श हो रहा था।
पंचायत के सदस्यों ने पहले कुआं साफ कराने और 2 हैंडपंप को गहरा करवाने के विकल्प में जो है विचार किया कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है, तो हम ये कर सकते हैं कि जो है कुएं जो है गंदे पड़े हुए हैं उनको साफ करवा देते हैं, और जो हैंडपंप है उनको जो है और गहरा करवा देते हैं ना, ताकि गांव को पानी के बिना ना रहना पड़े। सरपंच ने सुझाव दिया कि चूँकि पंचायत के पास हैंडपंप की देखरेख में के मदद में कुछ पैसे हैं, तो जो है उन्हीं पैसों को इस काम में लगाया जा सकता है। इस पर सभी सदस्य मान गए और सचिव ने उनके निर्णय को रजिस्टर में दर्ज कर दिया। तो हमने सचिव का भी कार्य देखा था दोस्तों, या फिर आप ग्राम सभा बुलाना चाहते हैं उसके लिए भी सचिव जो है कार्य करता है, कि ब्यौरा एक तरह से लिखता है, और जब ये योजनाओं पर जो स्वीकृति दे दी गई तो इसके बारे में भी रजिस्टर में लिखता है कि हाँ, इस योजना को इस प्रकार से जो है क्रियान्वित किया जाएगा, है ना। इसके बाद जो है सभी सदस्य मिलकर समस्या के स्थायी हल का विचार करने लगे। उनको पता था कि अगली जब बैठक होगी तो उसमें ग्राम सभा के सदस्य फिर से ये प्रश्न पूछेंगे अगर हमने इस समस्या का जो है निदान नहीं किया। तो कुछ पंचों ने जो है शंका जाहिर करते हुए पूछा कि क्या जल संरक्षण से पानी के स्तर पर कोई विशेष फर्क पड़ सकता है। तो इस पर बहुत चर्चा हुई और अंत में जो है यह निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके इस योजना का जो है अधिक जानकारी इकट्ठा करेंगे, क्योंकि इसके बारे में जो है जानकारी उनके पास नहीं थी। सरकार द्वारा जो है इस क्षेत्र में एक योजना चलाई जा रही थी दोस्तों, जिसके बारे में एक व्यक्ति ने बताया था। तो इस योजना पर जो है विशेष जानकारी के लिए ये लोग प्रयासरत होंगे, है ना। तो हमने तो देखा कि ग्राम पंचायत का जो है इस मुद्दे पर जो है ये चर्चा कर रहे थे कि हरदासपुर जो गांव है उसमें जो है पानी की समस्या है, तो उसको किस प्रकार से दूर किया जाए। तो इसके लिए भी इन्होंने कहा कि हम जो है नल जो है तालाबों को है या फिर कुओं को जो है साफ़ सुथरा कर देते हैं, और उसके बाद जो है हैंडपंप है उसको और गहरा कर देते हैं। इससे जो है पानी की समस्या काफ़ी हद तक जो है सुलझ जाएगी। लेकिन जो है पंचायत के और भी कार्य होते हैं दोस्तों, तो इसको देखते हैं, है ना। यहाँ पे एक बॉक्स बनाया गया है, इस बॉक्स को देखना ज़रूरी है। तो आइए इस बॉक्स में देखते हैं कि क्या है। इसी प्रकार की योजना के तहत देखिए यहाँ पे ये एक बंजर ज़मीन दिख रही है आपको, भूमि दिख रही है, इसको जो है लोगों द्वारा कैसे हरा भरा कर दिया जाता है। तो इसी योजना के तहत जो है गांव के लोगों को रोजगार दिया गया है ना। आइए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है पंचायत के 3 स्तर। पंचायत के 3 स्तर तो आपने सुने ही होंगे, और ये स्तर किस समिति के द्वारा लाया गया था और किस समिति को जो है अधिकतर फॉलो किया गया है, उस समिति का नाम बताइएगा दोस्तों, है ना, और कब लाया गया था ये भी बताइएगा। हरदास गांव की ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं, है ना। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग द्वारा जो है चुन के आते हैं। तो जो है लोकसभा किसके प्रति जवाबदेही होती है, जो है राष्ट्र जो है प्रधानमंत्री वो किसके प्रति जवाबदेही होते हैं। तो इसी प्रकार से जब लोगों द्वारा किसी को लाया जाता है तो वो लोगों के लिए जो है जवाबदेह होते हैं। तो जो ग्राम सभा है वो जवाबदेही होती है इनके प्रति, है ना। तो इसके बाद देखते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 और जो है स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है, जिससे जो है जनपद या पंचायत समिति कहते हैं। तो दूसरा जो स्तर होता है वो विकास खंड का होता है, किस प्रकार से जो है गांव में विकास किया जाएगा इसके लिए, है ना। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। पंचायत समिति के ऊपर जिला जो है पंचायत और जिला परिषद होती है, जिन्हें जिला परिषद ही भी कहते हैं। यह तीसरा स्तर होता है। तो अभी तक हमने जो है ग्राम पंचायत के जो है 3 स्तर पढ़े। ये कौन कौन थे दोस्तों, इसको देखते हैं। तो अगर इसे हम देखें तो इस प्रकार से देख सकते हैं दोस्तों। इसको ये मान लीजिए हमारा, इस पे हम ऊपर में इसको इस ऊपर में रख सकते हैं जो है ग्राम पंचायत को। अगर दूसरे स्तर की बात करें तो इसमें रख सकते हैं हम पंचायत समिति को, और तीसरे स्तर पर हम जिला पार्षद को रख सकते हैं, है ना।
तो ये जो है हमारे ग्राम पंचायत के 3 स्तर हैं दोस्तों। आगे देखते हैं इसको। जिला पार्षद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है ना। पंचायत समिति की मदद से जिला पार्षद सभी पंचायतों में जो है आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। तो सभी जो है पंचायतों में जो है राशि बांटी जाती है वो किसके माध्यम से बांटी जाती है ना, पंचायत समिति की मदद से, है ना। संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए, इसीलिए पंचायत जो है संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यह है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। तो ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि हर गांव में एक ही प्रकार के जो है इस संबंध में जो है कानून होंगे, अलग अलग हो सकते हैं उन लोगों के जो है राय के हिसाब से या फिर उस जो ज़रूरत है वहाँ पे उसके हिसाब से, है ना। तो अभी तक हमने पंचायत के 3 स्तर देखे, ऊपर में जो है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पार्षद, है ना। तो ये जो थे ग्राम पंचायत के 3 स्तर थे। तो इस पंचायती जो है राज में हमने बहुत चीज़ों के बारे में पढ़ा दोस्तों। जैसे कि हमने पढ़ा कि इसमें जो है ग्राम सभाएं क्या होती हैं, ग्राम सभा के कार्य क्या होते हैं, किनके द्वारा इसमें कार्य किए जाते हैं, इसके जो है सदस्य कौन होते हैं, है ना, या फिर जो है सचिव होता है उसका क्या कार्य होता है, जो सरपंच होते हैं उनका क्या कार्य होता है ना। और इस प्रकार जो है इसमें सरपंच द्वारा क्या कार्य किया जाता है, या फिर ग्राम में जो है अगर जो है ग्राम सभा के जो सदस्य हैं उनके द्वारा अगर कोई समस्या बताई जाती है तो उसका निदान जो है इनके द्वारा किस प्रकार से किया जाता है। जैसे कि हमने देखा कि हरदास गांव में जो है पानी की समस्या थी, तो इसका निदान जो है इन्होंने करा कि हैंडपम्प को जो है गहरा कर दिया गया और जो है कुओं को जो है साफ़ सुथरा कर दिया गया, है ना। तो इससे जो है पानी की आपूर्ति होने लगी। तो इस प्रकार के जो है छोटे छोटे कार्य, और अगर हमने देखा कि पंचायत की जो है कार्य होते हैं तो स्कूल निर्माण के कार्य देखे हमने, सार्वजनिक जो है भवन जो है उसके निर्माण के कार्य देखे, है ना। तो इस प्रकार की जो है योजनाएं चलाई जाती हैं दोस्तों। तो आज का जो हमारा चैप्टर था ये समाप्त होता है, और इसका जो क्वेश्चन है आप घर पर करने की कोशिश कीजिएगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़िए, और मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।